जय माता दी दोस्तों, ले आए हैं आपको फिर उन्हीं पहाड़ों की वादियों में जहाँ पर आकर आपको अपनापन महसूस होता है, यानी कि वैष्णो देवी कटरा में। इसी बाज़ार में बना हुआ है RFID कार्ड का काउंटर, जहाँ से कि आपको यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और बिल्कुल सामने है त्रिकुटा के पहाड़ और अर्धकुंवारी जी का मंदिर नज़र आ रहा है। यहाँ से यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ से आपकी फ़ोटो होती है और एक आपका प्रूफ लगता है, और मोबाइल में भी होगा आपका प्रूफ तो भी चल जाएगा काम, फिजिकली आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। तो यात्रा का कार्ड हम लोगों को यहाँ से मिल चुका है। सिर्फ आधार कार्ड आपके लिए अनिवार्य है। आधार कार्ड जरूर लेकर आएँ। RFID कार्ड, यात्रा कार्ड इसको बोलते हैं। आधार कार्ड के बिना ये आपको नहीं मिलेगा। और बिल्कुल सामने आ चुका है दर्शनी गेट, जहाँ से कि आपके सामान की चेकिंग होती है। सामान चेक करवाने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आपको नहीं ले जाने देंगे। किसी प्रकार का कैमरा, लैपटॉप ये भी ऊपर ले जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मोबाइल जाएगा। सामान चेक करवाने के बाद आपको घोड़ा पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग पर्ची लोगे घोड़े की। 1250 रुपये रेट है यहाँ से लेकर के भवन तक का घोड़े का। पालकी लेनी है, पालकी का आपका 3100 रुपये चार्ज लगता है। लो भाई, ये बाणगंगा। बाणगंगा की मान्यता ये है, जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माँ वैष्णो देवी जी ने पहाड़ों में तीर मारकर एक जल की धारा प्रकट की थी, तो इसको बाणगंगा भी कहते हैं। और यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी ने अपने केश भी धोए तो इसको बाल गंगा भी कहते हैं। ये देखो, ये सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं, ये यात्रा मार्ग है। ये देखो भाई, वो सीढ़ियाँ उतर के हम लोग नीचे आए हैं। आज तो भर भर के पानी छोड़ा हुआ है बाणगंगा में। जय माता दी। ये देखो भाई, सबसे पहला बाथिंग घाट आ गया। यहाँ पर नहाने के लिए अंदर बढ़िया बना हुआ है। वो देखो सामने नहा भी रहे हैं लोग। वो देखो भाई, सामने झरना है। चाहो बाणगंगा पर भी नहा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर भी नहा सकते हो। पूर्ण यात्रा के दौरान आपको सारी की सारी दुकानें खुली हुई मिलेंगी। मैगी, खाना पीना, स्नैक्स, लेमन, कोल्ड ड्रिंक सब आपको यहाँ से मिलेगा। प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। चरण पादुका मंदिर आ चुका है यहाँ पे। यात्रा मार्ग पर आपको गोलगप्पे, लेमन, खीरा और फल फ्रूट वगैरह सब आपको नॉर्मली मिलेंगे। प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो शॉप से। सारी मार्केट खुली है। अगर आपके साथ बच्चे आए हैं तो 650 रुपये लगते हैं इस छोटे से व्हीकल के। आप यहाँ से सीढ़ियों का प्रयोग भी कर सकते हो, या आप चाहो तो चलकर भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हो। सीढ़ियों से बंदा जल्दी पहुँच जाता है। हाँ, लेकिन जो हृदय रोगी हैं और बुज़ुर्ग हैं वो इन सीढ़ियों का प्रयोग ना ही करें तो ही अच्छा है। यात्रा मार्ग की खूबसूरती है कि अमीर गरीब सभी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं। सैंडविच पड़े हैं यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी है। तो यहाँ से अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी आपको अर्धकुंवारी पर, इस नंबर पर आप लोग फ़ोन कर लेना। कैसा लग रहा है आप सबको वैष्णो देवी का ये वाला व्लॉग? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़िया मौसम हो रखा है यार, मज़ा आ रहा है यात्रा करने का। नीचे से हम लोग आने लग रहे हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय की तरफ से, और ये जा रहा है सीधा भवन की ओर। आगे ये वाला रास्ता। अब हम चलेंगे सीधा भवन की ओर। अर्धकुंवारी फिर वापसी में आएंगे। अभी सीधा हम लोग जा रहे हैं भवन की ओर। ये देखो भाई, अर्धकुंवारी से आपको बैटरी कार मिल जाएगी और 450 रुपये प्राइस है यहाँ पे लिखा हुआ। पहले 354 रुपये होता था, अब 450 रुपये हो चुका है बैटरी कार का प्राइस। ये देखो, ये वेटिंग वाला एरिया है बैटरी कार का। जिन लोगों ने टिकट ले लिया बैटरी कार की वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अर्धकुंवारी से ही मिलेगी आपको बैटरी कार, नीचे से नहीं मिलेगी। ये 450 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ से सारा का सारा कटरा शहर नज़र आने लग रहा है। वो देखो नीचे बादल बादल है कि धुंध है, कोहरा क्या है, क्या ही बात है भाई। पूरा का पूरा कटरा शहर।
तो यहाँ पर आ चुका अशोका भोजनालय। अभी तो इन्होंने नाम मिटा दिया, यहाँ से नाम डिलीट कर दिया, लेकिन ये अशोका भोजनालय मुझे पता है। तो जो हेमकोटी मार्ग है ना, एक वरदान है भाई माता रानी के दर्शन करने आने वालों के लिए। हेमकोटी मार्ग सबसे बढ़िया है चढ़ाई करने के लिए। ये आ गया सांभर, डोसे के साथ वाला सांभर आ गया, और इस पर अब मसाला डलेगा। मसाला क्या, आलू वगैरह होते हैं, क्या ही बात है। अरे वाह। तो भाई अब आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हो, अपने मोबाइल से UPI से पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, जो आप खाना चाहते हो। और बिल्कुल उसी के साथ में डिस्पेंसरी बनी हुई है यहाँ पर, तो आप यहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह है ना वो सब ले सकते हो आप लोग। और फाइनली हम लोग भवन पर पहुँच चुके हैं यात्रा करते करते। रात का समय है, बहुत ही सुंदर लग रहा है माता रानी का भवन। जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। अब अपने पैरों को थोड़ी देर आराम देंगे और सुबह यहाँ से केबल कार लेके भैरव बाबा की ओर चलेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पैसेंजर तरुण माता रानी के दरबार से आपको आज दर्शन करवा रहे हैं। देखो भाई कितनी लंबी लाइन लग गई। जब हमने दर्शन किए थे कुछ भी लाइन नहीं थी, अब देख लो लाइन कितनी लंबी लग चुकी है। तो ना अब भवन के ऊपर स्मार्ट लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी है। आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, आपके मोबाइल के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है अब सामान जमा करवाने के लिए। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी गई है। तो ये देखो सामने लिखा हुआ है रोपवे की टिकट लेनी है तो नीचे जाओ। वो सामने दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन की बेसमेंट में ही रोपवे का काउंटर बना हुआ है। यहाँ से टिकट लेंगे, 100 रुपये अप और डाउन की टिकट रहती है। भवन की देखो अब कितना सुंदर लग रहा है पूरा का पूरा भवन। तो रात भर रेस्ट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं भाई टिकट लेने के लिए रोपवे की, और रोपवे स्टार्ट भी हो चुका है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर टिकट काउंटर बने होते हैं जहाँ से कि आपको टिकट लेनी होती है, और 100 रुपये की टिकट रहती है अप और डाउन की। रोपवे के लिए भाई नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं। ये खड़ा अपना उड़न खटोला भाई, जिसमें बैठ करके हम लोग भी भवन तक पहुंचेंगे, भैरव बाबा के भवन तक। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे दी गई है, और 1 से 2 मिनट में ये आपको ऊपर भवन से भैरव बाबा पहुंचा देता है। तो भाई घुस गए हैं केबल कार के अंदर हम लोग। अब आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से भवन का पूरा। और भैरव बाबा के दरबार में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। शायद वीकेंड के दिनों में इतना रश नॉर्मली होता ही है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दर्शनों के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ से भवन का व्यू देखिए, पूरा का पूरा भवन यहाँ से नज़र आ रहा है भैरव घाटी से। भाई भैरव घाटी या भैरव बाबा के मंदिर में बिल्कुल भी रश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर रश। और जितने भी लोग हैं ना वो दर्शन करने के बाद सब फोटो वगैरह खिंचवाने लगे हैं, बस उन्हीं का रश है देखने को मिल रहा। मंदिर में तो कुछ भी रश नहीं है, बड़े आराम से खुले दर्शन होंगे। फाइनली दोस्तों भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए लाइन कुछ भी नहीं थी। ये देखो साथ में सीढ़ियाँ आ गई ऊपर मंदिर की ओर जाने वाली। बंदरों का ध्यान रखना पड़ता है, बंदर सामान भी छीनते हैं, फ़ोन भी छीनते हैं। ये देखो आ गया, छीन के आया किसी का सामान। ये देखो प्रसाद तो छीनते ही छीनते हैं ये। भैरव बाबा से दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे वापस
वैष्णो देवी भवन की ओर। भवन से दर्शन करके आने के बाद वापस हम हिमकोटी वाले डोसा पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट डोसा ही खाएंगे। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में रास्ते में एक आलू पैटी खाई थी, 35-40 रुपये की पड़ी थी वो। यहाँ से अब खाएंगे डोसा, उसके बाद हमारी यात्रा ख़त्म ही करेंगे। अब तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम वहीं से करने लगे हैं अब। और डोसा हम लोगों ने करवाया 55 रुपये का मसाला डोसा रहता है। लो भाई, सीढ़ियों वाला रास्ता पकड़ लिया हम लोगों ने नीचे उतरने के लिए। सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है सीढ़ियों वाला रास्ता। लो जी, फाइनली हमारी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। इसके आगे आ जाएगा बाथिंग घाट और बाणगंगा। वो देखिए भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़, अर्धकुंवारी जी का मंदिर, और वहाँ से हम लोग भाई चल के नीचे आए हैं। कल दोपहर को 1:30 बजे 1 बजे यात्रा शुरू करी थी और आज भाई 5 बजे के पास नीचे उतरे हैं। तो टोटल लगा लो 24 घंटे तो वही हो गए, कल से आज के 1 बजे तक, और 4 घंटे और 5 बजे तक। टोटल 24 और 3, 24 और 4, 28 घंटे की यात्रा टोटल हमने करी है। तो दोस्तों, अब इस यात्रा को विश्राम देने का समय आ गया है। माता रानी के जितने भी भक्तजन यात्रा कर रहे हैं, या जितने लोग यात्रा करके वापस आए हैं, या जितने घर बैठकर भी हम लोगों को देख रहे हैं, सबकी यात्रा मंगलमय हो। और जो घर बैठकर देख रहे हैं, उन्हें माता रानी जल्दी अपने दरबार में बुलाए। इसी आस के साथ हम लोग अपनी इस यात्रा को विश्राम देंगे। अगली वीडियो जल्दी आएगी।